हाँ रिजवान, ब्लैकमेलर का कॉल आया है। सर आप थोड़ा उससे बहस कीजिए, थोड़ी उससे लंबी बात कीजिए। ठीक है। हाँ बोलो। देखो तुम चाहते क्या हो? तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे मिलो और आमने सामने बैठ कर बात करो। मिलने की इतनी क्या जल्दी है? अगर मिलना नहीं था तो मिलने क्यों बुलाया? मूड नहीं हुआ। मैंने सोचा तुम दो लव बर्ड्स को अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। बकवास बंद करो। लव बर्ड्स नहीं यहाँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। सर हाँ रिजवान। ये ब्लैकमेलर कहीं और नहीं बल्कि इस वक्त आप ही के घर में है। क्या? यस सर, मैं आपको उसकी लोकेशन का एग्जैक्ट लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। चुप क्यों हो गए? चुप नहीं हुआ। सोच रहा हूँ जिस इंसान ने मेरा सुख चैन छीन लिया है वो असल में चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है। तो बता क्यों नहीं देते तुम चाहते क्यों? ये रास्ता तो बेसमेंट की तरफ जा रहा है। मैंने कहा ना तुम्हें, मैं आमने सामने बैठ के बात करना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, बदला या कुछ और कीर्ति? ये ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल तुमने खेला ना। हाँ, और तुम्हारे अलावा और खेल भी कौन सकता है? वो 24 अक्टूबर का बुके तुमने भेजा था। रीत पर हॉस्पिटल में अटैक तुमने करवाया। तुम्हारे रूम का कांच टूटना सब तुम्हारा नाटक था। वो जो मेरे पास फोटोज भेजी गई थी वो भी तुमने क्लिक की थी। वो मुझे रेस्टोरेंट में बुलाना सब तुम्हारा किया हुआ। वो बुआ जी जिसने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मुझसे एक बात सच कही और मैंने उस पर भी यकीन नहीं किया। मैंने जो किया है ना, मैं वो जरूर अपनाऊंगी, लेकिन जो मैंने जो नहीं किया है उसमें कभी नहीं मानूंगी। ये सब मैंने नहीं किया, तू जो कह रहा है ये सब मैंने नहीं किया। इतने वक्त से मेरे मुंह पे झूठ बोलती रही तुम, और ऐसा कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ही कर सकता है कीर्ति। हम जैसा तुम्हें समझते हैं ना कि तुम एक छोटे शहर की मासूम लड़की हो, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम एक साइकोपैथ हो। और अब जो तुम्हारा सारा झूठ मेरे सामने आ चुका है, और क्या नया झूठ बोलोगी तुम? बोलो। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया, सब देख लिया आपने, तो मैं और झूठ क्यों बोलूंगी? आप छुपाने का क्या फायदा? हाँ, मैं आपकी मुजरिम हूं, और वो एक एक चीज जिसका आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है, वो हर एक चीज मैंने की है। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? इतनी सारी जिंदगियों को बर्बादी की कगार पे पहुंचा के क्या मिला तुम्हें? मुझे लगा था तुम लाइफ में आगे बढ़ गई हो, लेकिन नहीं कीर्ति, तुम तो अभी भी वहीं अटकी हुई हो। अरे मेरी नहीं तो कम से कम ध्रुव की परवाह कर ली होती। वो तुम्हें जो पागलों की तरह प्यार करता है, उसके प्यार की भी परवाह नहीं। पागलों जैसा तो मैं भी आपसे प्यार करती थी ना, करती हूँ। उसकी परवाह की आपने? बकवास बंद करो अपनी। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। अरे अपनी शादी की नहीं, ध्रुव की फीलिंग्स की नहीं, तो मेरी शादी की तो परवाह कर सकती हो। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ कीर्ति। शादीशुदा हो आप? अच्छा, तो एक बात बताइए, उस दिन जब आपने मेरे साथ रात बिताई थी तो ये बात भूल गए थे आप? अपना ये महान प्यार भूल गए थे? अरे इतना पागलपन वाला प्यार था आपका, तो क्यों बढ़े मेरे साथ इतना आगे तक? लेकिन नहीं, उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि आपके किए का क्या असर पड़ेगा मुझ पर। बड़ी आसानी से आपने बोल दिया ना कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है।
और आगे बढ़ गए। और उस दिन मुझे मंडप में अकेला छोड़कर मेरे सामने आपने रीत से शादी कर ली। देखो कीर्ति, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं रीत से प्यार करता हूँ। एक बार राघव जी, एक बार आपने ये नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। मैंने अपना तन मन सब कुछ आप पर सौंप दिया था। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा ना। मैं क्यों परवाह करूं आपके बारे में। देखो कीर्ति, पहले जो हुआ मैं नहीं जानता मैं वो कैसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो तुम कर रही हो वो गलत है। इससे बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ मेरी नहीं ध्रुव की भी। और ध्रुव को लगता है कि उसे असली प्यार मिल गया, लेकिन जो तुम उसके साथ कर रही हो वो एक धोखा है। कीर्ति, अगर ध्रुव को पता चल गया तो वो टूट कर बिखर जाएगा। हाँ तो टूट कर बिखर जाने दीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप। मैंने अपना प्यार में सब कुछ आपको सौंपा है, ध्रुव को नहीं। तो उसको क्या महसूस होता है, उसके साथ क्या होता है, और अब आपकी जिंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था ना, तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। रीत को जाके सब कुछ बता दूंगा। अब तो ये रोज की बात हो गई है राघव के साथ। कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी से छोटी बात चुभने लगती है उन्हें। समझ नहीं आ रहा है क्या परेशान कर रहा है उन्हें। पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ जा सकते हैं राघव? उनकी गाड़ी भी घर पर ही है। मौसम भी इतना खराब हो रहा है, मतलब बाहर तो नहीं गए हैं। तो कहाँ जा सकते हैं? राघव! बेसमेंट? मैंने हर जगह देख लिया, बस बेसमेंट में नहीं देखा है। ध्रुव? हेलो दीदू। हाँ ध्रुव बोल। रीत, रीत, दीदू तेरी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में आना। कहाँ है तू? हाँ हाँ बोल ना, अब आ रही है? क्या? हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि स्मिता ऐसा क्यों करेगी। हम ना पुलिस स्टेशन के बाहर है, तो एक काम कर, जल्दी से आ जा प्लीज। हाँ 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 ठीक है, मैं राघव के साथ आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। ऑलरेडी जानती है ना कैसा रिश्ता था स्मिता का उस घर में। बहुत गलत सोचेंगे, पता नहीं सही गलत मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक काम कर, अकेली है, किसी को बताना मत कुछ। तू सही कह रहा है ध्रुव। और ठीक है, मैं अकेले ही आती हूँ। तो मुझे लोकेशन भेज। हाँ मैं भेजता हूँ एड्रेस, ठीक है? ओके। रीत, 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 रीत। क्या लगता है आपको? क्या बताओगे आप रीत को? हाँ पूरा सच बताऊंगा। तुम जैसी एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज लड़की है जो ब्लैकमेल करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन ये तो अधूरा सच है। अगर आपको पूरा सच बताना है तो वो बताइए ना। जब उस रात बस। हम उस रात के बारे में अगर मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? तो मैं तुम जैसी लड़की पे विश्वास क्यों करूं, जो एक नंबर की धोखेबाज, चालबाज और थर्ड ग्रेड हथकंडे अपनाने वाली लड़की है? तो मैं तुम्हारे चक्कर में रीत और अपना रिश्ता क्यों खराब करूं?